राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और आज मेरी बोतल लगनी है क्योंकि कल मनोना धाम चले गए थे तो मेरे बोतल नहीं लगी थी, तो आज वो बोतल लगेगी। और कमज़ोरी सी फील हो रही है शरीर में। अभी एक बोतल रह गई थी, पहले इंजेक्शन लगे थे तो वो बोतल रह गई थी, वो आज लगवाऊंगी। अब डॉक्टर साहब आने वाले हैं। और तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मेरे दुख को समझा है और मेरे दुख में शामिल हुए हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे जैसी बहनें मजबूर हैं उनकी आप मदद करो। जो बहनें डांस करती हैं और सोशल मीडिया पर आ रही हैं उनकी बहुत सपोर्ट करते हैं सभी। तो प्लीज़ हम भी आपसे कहना चाहते हैं, हम डांस वांस तो करने लायक नहीं है, लेकिन जो भी हम अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं अपने आप को नहीं कह रही, मैं बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे जैसे परेशान हैं, सबको सपोर्ट करो। और हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप सबका सपोर्ट हमें हिम्मत देता है और आगे को हौसला भी दे रहा है। तो उसके लिए मैं फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखो मम्मी ने कर लिया चूल्हे पर रोटी बनाने की तैयारी। आग जल चुकी है और अब मम्मी बनाएंगी चूल्हे पर रोटी। ये देखो ये कितनी रात हो रही है, ये रास्ता है। और जब मैं इधर को आती हूँ ना रात में तो मुझे विवेक जी की झलक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में जब विवेक जी ठीक थे तो मैं ऐसे करके दीवार पर खड़ी हो जाती थी, इस दीवार पर जैसे आज खड़ी हुआ हूँ आपके सामने। और मैं इधर को इस रास्ते की तरफ को देखती रहती थी। जब विवेक जी ठीक थे तो उन्होंने दूध की डेयरी कर रखी थी, तो वो इससे बाद आया करते थे डेयरी से सारा दूध गाड़ी में करके और दुकान को बंद करके तब आते थे। तो तब तक मैं कम से कम 20 चक्कर में इस दीवार के पास लगा देती थी, बार बार ऐसे करके झांकती थी। अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, तो वो दिन याद आ जाते हैं। और मैं फ़ोन इसलिए नहीं करती थी क्योंकि एक बार ही मैंने फ़ोन किया था विवेक जी को और मुझसे वो बात कर रहे थे, वो डेयरी पर थे और जल्दी जल्दी में उनका फ़ोन दूध के अंदर गिर गया था। तभी उन्होंने 28,000 का फ़ोन लिया था और वो दूध के अंदर गिर गया था। तो सबसे डर की वजह से मैं फ़ोन तो नहीं करती थी, लेकिन इस दीवार को ऐसे बार बार झांक लेती थी। तो वो दिन याद आते हैं। बस भगवान किसी की ज़िंदगी में ऐसे दिन ना दिखाए, ऐसा बड़ा तूफ़ान ना लाए, मैं तो यही कहती हूँ। और सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जो मेरी बहनें हैं मेरे जैसी उन सबको भी सपोर्ट करें। उन्हें भी मेरी बराबरी सपोर्ट करें और चाहे मुझे उनके बाद सपोर्ट करें क्योंकि मैं जानती हूँ उन बहनों को, वो भी परेशान होंगी मेरी तरह, बहुत कुछ सुनती होंगी वो भी, जैसे मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। ये नहीं है कि हमारे सास ससुर ही हमें सुना सकते हैं, बहुत लोग हैं जो गलत तरीके से कहते हैं कि इसने अपना पति खा लिया, इसकी वजह से इसके चोट लगी है। तो हालांकि मेरे सास ससुर ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि मैंने खाया है उनका बेटा, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को कहते हैं। पर मैं फिर भी यही कहती हूँ कि भगवान उनके सामने भी ये दिन ना लाए। ये दिन को ये जो देख रही हूँ मैं दुख, इसको फेस करने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। ये तो मैं कर रही हूँ रो रो कर, मेरे अंदर भी नहीं है, मैं भी रो रो कर करती हूँ। और आप सब मेरी हालत को देख सकते हो कि कैसी मेरी हालत हो गई है। तो अब मम्मी ने रख दिया है, देखो हमारी गौ माता के लिए दलिया बनने के लिए, क्योंकि उनको सुबह ही दलिया लगता है तो हम रात को बना देते हैं। और कमेंट भी आते हैं बहुत सारे कि इनकी सास ही काम करती है, तो मम्मी भी करती है, मैं भी करती हूँ, काम सब कर लेते हैं। यही समझो कि हम माँ बेटी हैं, जिसको जो दिखता है वो कर लेता है और काम हमारा ही है। मेरा समझो या मम्मी का समझो, काम तो हम दोनों को ही करना है और तो कोई करने वाले आना नहीं है। तो आइए मैं दिखाती हूँ डुग्गू को कि डुग्गू क्या कर रहा है। फिर डॉक्टर साहब आ जाएंगे, फिर मुझे बोतल लगनी है। पहले तो मैं अपने करेले देख आती हूँ क्योंकि मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है शाम को आज। ये देखो मैंने करेले की सब्ज़ी बना दी थी। तेज हो जाएगा मम्मी, इंडक्शन हल्के से लग गए। भाई आज हमारी चटनी की रोटी नहीं बन रही है, आज मैंने करेले बनाए हैं सबके लिए। ये देखो करेले बन गए हैं, लेकिन एक गलती हो गया, दिमाग इतना काम नहीं करता है कि मैं करेले को इंडक्शन पे बनाकर और बाहर चली गई और वो इतने में थोड़े से लग गए हैं, थोड़े काले से हो गए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो दिमाग काम नहीं करता, भूल गई मैं, ये भूल गई कि हाँ मैंने करेले भी रख रखे हैं इंडक्शन पर। तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा,
हमारे विवेक जी लेटे हुए हैं, ये देखो ये छोई छोई कर रहे हैं कि रात में दिखने के लिए भाई, क्योंकि यहाँ पर लाइट का चानना नहीं आ रहा है और डुग्गू चल रहा है फ़ोन में बिजी। अब डुग्गू की आ गई मौज, क्योंकि इसको स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है, तो इसकी तो बहुत बढ़िया मौज आ गई डुग्गू की। बस थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। बच्चे इतनी शैतानी करते हैं। डुग्गू ने मेरे कपड़ों पर यहाँ पे सारे में पानी बखेर दिया है और अब डॉक्टर आने वाले हैं बोतल लगाने के लिए। अब मुझे रात में नहाना पड़ेगा फिर से, अब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं बोतल लगवाऊंगी। बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, सारे कपड़े देखो मेरे पानी में, यहाँ पे नीचे सारे पानी में भे दिए, धोखे से पानी गिर गया इससे। और अब मैं, इतने डॉक्टर आते हैं तो मैं होती हूँ तैयार, क्योंकि सारे कपड़े इसने पानी में भे दिए हैं, मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही बोतल लगवानी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बतानी भूल गई थी कि मैंने अपने जो ब्लड टेस्ट करवाया था उसके बारे में भूल गई थी, क्योंकि मैं अगले दिन को मनोना धाम चली गई थी तो याद नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, ब्लड टेस्ट में मुझे मलेरिया आया है और मुझे ब्लड की भी कमी है। 5 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 6 से कम है और 5 से ऊपर है, इतना ब्लड मेरे अंदर बचा है। तो इस वजह से मुझे कमज़ोरी सी फील होती है और मुझे हर तीसरे दिन बुखार आ जाता है। उसकी मुझे ताकत के इंजेक्शन भी लग रहे हैं और टॉनिक वगैरह भी चल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने टॉनिक भी दिया है, अगर किसी को पता हो तो बोलना कि बताना कि अच्छा है कैसा है। देखो ये वाला उल्टा आ रहा है इसमें, इसका नाम है रूबी रेड। रूबी रेड का टॉनिक दिया है मुझे और इससे पीकर मुझे भूख भी लग रही है। तो ये था मेरी रिपोर्ट के अंदर, ये मुझे बीमारी थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, उसको भी भूल गई थी क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है। जब हम कल मनोना धाम गए थे तो वहाँ पे डुग्गू एम्बुलेंस में सोया हुआ था, तो हम विवेक जी को लेकर चले गए वहाँ पे महिंद्र जी के पास उनको जल पिलवाने के लिए। तो हमने सोचा कि हम एकदम से आ जाएंगे, इतने डुग्गू उठने का नहीं। हमारी गलती ये रहेगी कि हम सारे ही चले गए वहाँ को महिंद्र जी के पास और डुग्गू उठ गया हमारे पीछे। जब ये उठ गया तो इसको एम्बुलेंस में हम दिखाई नहीं दिए, और जब दिखाई नहीं दिए तो ये रोने लगा ज़ोर ज़ोर से और ये एम्बुलेंस में से निकल कर और भाग गया। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी, कम से कम 500 लोग थे, 500 प्रेमी थे जो श्याम बाबा के हैं। और जब हम वहाँ से आए तो हमें ये एम्बुलेंस में नहीं मिला, ये लगा लो हमारी ज़मीन खिसक गई और ऐसा लग रहा है कि लड़का कहाँ गया। इतनी टेंशन होने लगी, ऐसा लग रहा कि दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि एक दुनिया तो हमारी खाट पर पड़ी है उजड़ी हुई और दूसरी हमारा डुग्गू है। बाकी तो हम बेकार ही हैं, 3 प्राणी अपने जीवन को बस जी रहे हैं, आगे को चला रहे हैं अपनी गाड़ी को। तो फिर हमने देखा तो एक भाई इसको पकड़ के लेके आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उस भाई ने भी बहुत बुरा कहा, लेकिन उसका हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि वो सही था अपनी जगह। वो बोल रहा कि सारे ही चलेगा तुम अपने बेटे को छोड़ के, ये इसको मैं पकड़ के लाया हूँ। और डुग्गू लेकिन तेज इतना है, उसने बोला कि आप कहाँ से आए हो, तो इसने कह दिया कि मैं वो वाली एम्बुलेंस में आया हूँ, मेरी मम्मा का नाम साक्षी है और पापा का नाम विवेक है। तो ऐसे करके तो वो लड़का जो भाई था वो बोला अपनी एम्बुलेंस की पहचान है तुम्हें, तो कह रहे हाँ मुझे पहचान है। तो हाथ पकड़ के रोता हुआ आ रहा था अपनी एम्बुलेंस की तरफ, वरना हमें नहीं मिलता वहाँ पे। ये इतना तेज है, इसको पहचान थी एम्बुलेंस की। हम इधर ढूंढ रहे, पापा इधर ढूंढ रहे, भाई इधर ढूंढ रहा, देखा तो सामने से आ रहा है रोता हुआ। फिर आकर लड़के ने मेरी कोली भर ली और 1 घंटे तक रोया, सारी आंखें लाल हो गई, मुंह लाल हो गया, इतना डर गया डुग्गू, उसके अंदर इतना डर बैठ गया कि उसने कुछ भी नहीं लिया, बस ये गाड़ी रास्ते में ली थी आते हुए, बाकी कोई सामान नहीं लिया, इतना डर गया था। तो अब मैं नहाने जाती हूँ क्योंकि इसने पानी डाल दिया है सारे कपड़ों पे और उसके बाद बोतल लगेगी। तो मुझे भी बुद्धू ना बताए, मैंने बिना कैसे बच्चों बिना पढ़ा लिखा सारे चुके नहीं छोटे बच्चे। कभी भी बीपी चेक कराना चाहिए तो हार्ट के लेवल में होना चाहिए सर। तो अगर बीपी सही रहा तो बोतल में लगने की, टांगों में तो चीज से खड़ा हो जा रहा है। बहुत गर्मी है आज। बैटरी करके कौन सी यही होता है 31,000 दो हैं, दो 15,500 का एक है और 5-7 कंपनी के हाँ, हाँ, इनके 5 साल की। बैटरी थोड़ी नहीं
ना तरुण गया था पूछने तो बताइए नहीं बता था। ये स्टैंड जो है ना बोतल लगाने में भी काम आ रहा है। ऊंचा ऊंचा हो जाएगा ये। ऊंचा ऊंचा हो जाएगा ऊंचा। अच्छा रवि में तो नहीं करूँगा। क्या उच्चा हाँ करिए। पहले से मुझे 10 दिन दवाई खा तो खिला दो पर इंजेक्शन में बोतलों से डर लगे और ये मेरी मजबूरी है लगवाना मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहे। ये बहुत अच्छी बात है। आपको जो मिलेगा फर्स्ट स्टेज में था, बट अगर सभी उससे कुछ दिक्कत नहीं मतलब देख कर रुका प्लीज है सारी नसें ऐसी चमक रही ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ लगा मैंने वहाँ लगवा ली थी तुरंत वाला बता ये निकाल दी चूड़ियाँ पूरे पकड़ो ये हाथ ना पकड़ लूँ आप ना मैं पकड़ लूँ। मैंने वहाँ लगवा ली थी एडमिट रही थी अरे अरे मैंने तो लगाया मुझे डर लग रहा पता नहीं लगा। पता क्यों नहीं लग रहा और मर गई मुझे बहुत डर लगा है इनसे अरे छोड़ नहीं छोड़ दे पागल है छोड़ नीचे रहो अरे इनका पता नहीं लग रहा है मैं जान निकल गई क्या लाएगा डब्बों को भी अरे भैया अब तो भैया तो क्या हो रहा है अभी भैया कसम से बहुत दर्द हो रहा है इससे तो हाथ पर रख दो इसे क्या दूँ अरे मेरी चुप रही है तो इतनी चुपती रहेगी हो भैया हैं अब आप पूरी मरीज बन गई। इसे खाट पर रखो खाट पर खाट से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ये इसलिए तो खाट पर रख दो कोई दिक्कत ना है ऐसे करके ही पास कर लो ये खाट मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगा है ना तो मुझे ही बताओ मैं कभी नहीं लगवाती थी मैं अब क्या होगी कर रहा हूँ कि मुझे काम करना है मुझे करना है। देखो बेचारों कितना दर्द होता होगा रोज इंजेक्शन तो जाएंगे क्या मेरी जान निकल रही इतनी तो भाई यार भाई बिल्कुल ऐसे नहीं लगाते भाई किसी देव बदला ले लिया बेटा ऐसे नहीं लगाते इनका सुई लगा दी मेरी मम्मा ने सुई पे लगाई और इस बार इनके लगा दी बस रहने दे दर्द तो इन्हें भी हो गया है तो ये भी हाथ तो नहीं कराए पीछे कागज का भी इंजेक्शन क्योंकि जान ही तो जरूरी है एक काम करूँ खाट पर लेट जाऊँ एक काम करूँ खाट पर लेट जाऊँ काम होता ना ये ताकत का है रात के बज रहे हैं 8:30 और ये देखो बोतल अभी भी चल रही है ये चल रही डुग्गू ने इसको खींच दिया था बहुत ज़्यादा खून निकला फिर डॉक्टर दोबारा बुलाने पड़े और दोबारा लगा के गए हैं और यहाँ पे चल रहा है खाना ये देखो मेरा भाई खा रहा है और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है देख देख कर क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है लेकिन डॉक्टर मना करके गया है बोल रहा है कि इसको ख़त्म करने के बाद ही खाना पड़ेगा। उधर मम्मी बना रही हैं चूल्हे पर रोटी शाम की रोटी हमारे चूल्हे पर ही बनती है तो शाम को मम्मी बनाती हैं और दिन की रोटी मैं बनाती हूँ तो क्योंकि चूल्हा मुझसे भी चलाना नहीं आता है पर सीखना पड़ेगा धीरे धीरे ये भी सीखना पड़ेगा गैस पर बना लेती हूँ चूल्हे पर नहीं आती है कभी बनाई नहीं मायके में तो इस वजह से नहीं आती है तो डुग्गू ने बहुत ज़्यादा परेशान तो हाँ फाइनली मेरी बोतल देखो लग गई है और डॉक्टर साहब आ गए हैं 9:30 बजे। रुक जाओ मेरी किल्ली निकलेगी ज़रूर मुझे पता और ये डुग्गू ने हिला दी थी सारे में खून ही खून निकल गया था देखो कितना रेड हो रहा है दर्द तो ना होने का भैया मुझे दर्द क्यों हो रहा है इंजेक्शनों से इतना मैं सोची मुझे ये हो रहा है
अरे बाल उखड़ रहे हैं ना बाहों के। हाँ आ आ, इसमें तो पता ना चला। पूरे भगवान रे, अब तो ना लगने की हो। चलो धन्यवाद तुम्हारा, रात में आए उसे छुटाने के लिए। देख लो हमारे डॉक्टर इतने बढ़िया हैं, रात में छुटाने के लिए आ गए, वरना सुबह भी आ सकते थे इसको हटाने के लिए। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैनोला। चलो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, रोटी खा लो। तो फाइनली ये देखो कैनोला हट गया है, रात में ही हटवा दिया है। और भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे लग रही है भूख, तो अब मैं खाना खाती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इसकी वजह से मैंने खाई नहीं थी, रोटी भी ठंडी हो गई मेरी। लेकिन अब मेरा ये सारा काम निपट गया है, बोतलों का, इंजेक्शनों का सब काम निपट गया है। और देखो रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर डुग्गू भी सो गया। ये देखो ये बैठा है मेरा भाई, ये मेरे पास ही बैठा था। इसको दर्द बहुत होता है, अगर मुझे दर्द होता है तो। देखो कितनी रात हो रही है। मैं खाती हूँ रोटी, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि हम भी थक चुके हैं। और सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।